ना। इफ देयर इज, क्वेश्चन है अगर आपके पास में, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल, सेल की लाइफ का क्या होगा, इफ देयर वाज नो गोल्जी एप्टस। आंसर, इफ देयर वर नो गोल्जी apparatus, if there were no Golgi apparatus, the material synthesized, the material synthesized, the material synthesized by endoplasmic reticulum, by endoplasmic रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, जो खाना बना रहा है, जो मटेरियल तैयार कर रहा है, वुड नॉट बी कैरीड टू द वेरियस पार्ट inside and outside of the cell, सेल के अंदर और बाहर सिंथेसाइज मटेरियल को ले जाने का काम कौन कर रहा है, गोल्जी एप्परेटस करता है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है वो ट्रांसपोर्टेशन जो गोल्जी एप्परेटस करता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और स्टोरेज और मॉडिफिकेशन, इसका काम क्या है, गोल्जी एप्परेटस में आप देखेंगे इसका काम क्या है, स्टोरेज करना और मॉडिफिकेशन करना, वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको अगेन ऑल्सो द लैक ऑफ स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द मटेरियल ठीक है। वो मटेरियल क्या हो पाएगा, स्टोर नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन भी क्या हो जाएगा, लैग हो जाएगा, वो काम भी नहीं होगा, इसके न होने से, गोल्जी एप्परेटस के न होने से। रिमेंबर ठीक फॉर्मेट में, ठीक है। पावर, क्वेश्चन नंबर 5 है, पावर हाउस ऑफ दी सेल का जो पावर हाउस है उसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, नेम्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इट रिलीज एनर्जी, ये एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नहीं, मैंने क्वेश्चन और आंसर एक ही साथ कर दिया, ओके। मैंने, आप क्वेश्चन लिख लेना, अच्छा आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन ऑब्लिक आंसर कर दो, ऐसा कर दो, क्वेश्चन ऑब्लिक आंसर ऐसा कर दो, सीधे से ना, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल इज नॉन एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मैंने सीधे दिखा दिया, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये क्या करता है, ये एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर्मेट में ये एनर्जी को रिलीज करता है। फुल फॉर्म याद है, ठीक है, फुल फॉर्म, ठीक है, हाँ, विच इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्वेश्चन और आंसर एक साथ हो गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म। एमीबा जो है ना किस पोर्शन से अपना खाना ले सकता है, ठीक है, ठीक है, ऑल द साइड से। ये कैसा है, एक यूनिसेलुलर है, ये कैसा है, यूनिसेलुलर। इसके पास ये क्या कर सकता है, जैसे इसके पास में जो पूरा पोर्शन है ना, ये कहीं से भी खाना खा सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे इसका ऐसा स्ट्रक्चर है पहले वाले फिगर में, इसके सामने क्या रखा है, फूड मटेरियल रखा हुआ है, और इसने क्या कर दिया, अपने सेल को इस तरह से तोड़ दिया, ठीक है, ऐसा। जैसे इसके चारों ओर गया, इसको इन्होंने क्या कर दिया, इसको ऐसे घेर दिया, ठीक है। और इसने अपने इस वाले पोर्शन को ऐसा क्या किया,
ऐसा तोड़ के रख दिया, जिसको हम क्या कहते हैं स्यूडोपोडिया। यहाँ ध्यान दो, जिसको हम क्या कहते हैं स्यूडोपोडिया कहते हैं। और अगले वाले केस पर इसने क्या कर दिया, इसको अंदर कैप्चर कर दिया और अपने सेल को क्लोज कर दिया। इस तरीके से खाना लेगा, ठीक है। ये कैसा है, यूनिसेलुलर। नोट करें, हाँ, इन एमीबा द फूड पार्टिकल्स, हाँ, इन एमीबा the food particles get surrounded by food particles get surrounded by a cell membrane, get surrounded by a cell membrane, get surrounded by a cell membrane called pseudopodia. इसको हम क्या कहते हैं, which is named as pseudopodia. एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, जिसको हम pseudopodia कहते हैं। This pseudopodia then, उसके बाद में the pseudopodia then, नोट करें, this pseudopodia then merge with each other, और उसके बाद में क्या हो जाएंगे, ये जो pseudopodia हैं, ठीक है, ये एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, merge with each other forming a food vacuole, which is engulfed into the body of amoeba, बॉडी ऑफ एमीबा। ये एमीबा की बॉडी में क्या करता है, इंटर कर लेता है। These vesicles are called phagosomes। ये जो खाना ले रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, phagosomes। Where the food is digested, जहाँ कोई खाना पचेगा, where the food is digested, where the food is digested। ये इसकी कहानी है, ठीक है। तो इन एमीबा द फूड पार्टिकल्स गेट सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एमीबा क्या करता है, उसके एमीबा जो है, एमीबा के जो सेल मेम्ब्रेन है वो फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, ऐसे घेरते हैं, सराउंडेड बाय अ फूड मेम्ब्रेन कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ठीक है। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कह रहे हैं। इसने क्या कर दिया, ये खाने को ऐसे कैप्चर कर दिया। अगेन नेक्स्ट स्टेप में द स्यूडोपोडिया देन मर्ज विद ईच अदर, और ये जो टूटे हुए पार्ट्स हैं, ये स्यूडोपोडिया जो टूटे हुए पार्ट्स हैं, अगले स्टेप में क्या हो जाते हैं, ऐसे मर्ज हो जाते हैं। ये वाली कहानी चल रही है, ठीक है। ये आ गया मर्ज विद ईच अदर फॉर्मिंग अ फूड, ठीक है, वैक्यूल्स। इन्होंने क्या बना दिया, फूड वैक्यूल बना दिया, विच इज इनगल्फ्ड इन द बॉडी ऑफ सेल। इसने क्या कर दिया, इनगल्फ्ड मतलब कि खाने को अंदर ले लिया, इनटू द बॉडी ऑफ एमीबा। दीज वेसिकल्स, ये जो बन रहे हैं, दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड फैगोजोम्स, वेयर द फूड इज डाइजेस्टेड। जहाँ इनका खाना पचता है उसको हम क्या कहते हैं, फैगोजोम्स कहते हैं। ये वाला पोर्शन PHAGOSOME, फैगोजोम्स। नोट करें, नोट हो गया। हाँ, लिपिड्स एंड प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, तो पहला आंसर, ठीक है, लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड, in smooth
इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में आप इसको क्या कहते हो, SER, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेयर रेटिकुलम, फ्रॉम वेयर, वहां से, ठीक है, फ्रॉम वेयर दे आर, फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेल, they are transported to the cell, transported to the cell membrane, transported to the cell membrane, ठीक है। हाँ, लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो लिपिड हैं वो SER में क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, और उसके बाद उनको ट्रांसफर करके कहाँ भेजा जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन में भेजा जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू दी सेल मेम्ब्रेन, ये कहानी किसकी, लिपिड की। अगेन नेक्स्ट वन आपका है प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स आर, नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर synthesized, proteins are synthesized by the ribosomes, by the ribosomes, by the ribosomes in the cytoplasm, in the cytoplasm. Proteins are synthesized by the ribosomes in this cytoplasm. उसके बाद में these are then transferred to, these are then transferred, these are then transferred to Golgi apparatus, to Golgi apparatus. उसके बाद में इनको गोल्जी एपिटस में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ आपको लिखिएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सॉरी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, टू फर्दर मॉडिफिकेशन, टू फर्दर मॉडिफिकेशन, टू फर्दर मॉडिफिकेशन, आगे के मॉडिफिकेशन के लिए इनको कहाँ भेजा जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ER में। लिपिड की कहानी, लिपिड जो है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं, उसके बाद में क्या किए जा रहे हैं, सेल के मेम्ब्रेन में इनको ट्रांसफर किया जा रहा है। जो प्रोटीन्स हैं वो राइबोसोम्स में क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं इन द साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद में उनको कहाँ भेजा जा रहा है, गोल्जी एपिटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और साथ में ER में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वहां से उनको क्या किया जा रहा है, फिर आगे मॉडिफिकेशन करके आगे को ट्रांसफर किया जा रहा है। सर प्रोटीन